हेलो बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान की पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। इस पहली इकाई में स्थिर वैद्युतिकी में दो चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा होता है विभवांतर तथा संधारित्र। आज हम लोग पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी को पहले समझिए। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है स्थिर आवेश का अध्ययन। स्थिर आवेश का अध्ययन। स्थिर आवेश का अध्ययन यानी इस अध्याय में जहां भी हम अध्ययन करेंगे वहां आवेश स्थिर रहेगा, एक जगह स्थिर रहेगा, आवेश गति नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश समझने से पहले हम आए द्रव्यमान पर। हमें द्रव्यमान के कारण एक बल का अनुभव होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान के कारण हमें गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है। हमें गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर द्रव्यमान है। ठीक इसी तरह से कोई वस्तु आवेशित है, यानी उस पर आवेश है, तो वह वैद्युत बल का अनुभव करती है और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार से वैद्युत आवेश की परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न हो, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, उस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। उस गुण को, पदार्थ के उस गुण को वैद्युत आवेश कहेंगे। अब है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश जैसे कांच की हम एक छड़ ले लें, जिसको स्वतंत्रता पूर्वक रेशम से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, और एक दूसरी छड़ कांच की, इसको भी रेशम से रगड़ करके इस छड़ के पास लाते हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। ये छड़ जो है पीछे की तरफ इधर सरक जाती है। इसी प्रकार से यदि एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, और दूसरी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ करके इस छड़ के पास ले आए, तब भी ये छड़ प्रतिकर्षित होती है। अब यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें और एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर इस कांच की छड़ के पास ले आए, तो इनमें आकर्षण होता है। इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ दोनों कांच की छड़ें हैं, दोनों को रेशम से रगड़े हैं। इस प्रकार से इन दोनों पर एक ही प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ होगा। यहाँ दोनों एबोनाइट की छड़ हैं और दोनों को बिल्ली के खाल से रगड़े हैं, अर्थात इस पर भी एक ही प्रकार का आवेश होगा।
लेकिन कांच की छड़ को के पास जब एबोनाइट की छड़ को लेकर आ रहे हैं तो आकर्षण हो रहा है। इसका मतलब यह हो कि कांच की छड़ पर दूसरे प्रकार का आवेश है और इस पर दूसरे प्रकार का आवेश है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, इस पर धन आवेश आ जाता है। और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो यह एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, इस पर ऋण आवेश हो जाता है। इस प्रकार हम समझ गए कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश दो समान प्रकार के आवेशों के बीच, जैसे दो धनावेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण और दो ऋणावेशित वस्तुओं के बीच भी प्रतिकर्षण होता है, और एक वस्तु धनावेशित हो दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो तो उनमें आकर्षण होता है। ठीक, अब हम आते हैं आवेश के मात्रक पर। अब हम लोग आवेश की मात्रक का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, Q बराबर आई टी, जहाँ Q आवेश है, I धारा है और T समय। तो आवेश का SI मात्रक हो गया, SI मात्रक हो गया धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। आवेश का SI मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड, जिसको हम कूलाम कहते हैं। एम्पियर सेकेंड को कूलाम कहते हैं, यानी आवेश का SI मात्रक है कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक है स्टैट कूलाम। इनमें संबंध होता है 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। आवेश के अन्य मात्रक भी हैं। मिली का मतलब 10⁻³ घात। माइक्रो 10⁻6 घात। नैनो 10⁻9 घात। पीको ये होता है 10⁻12 घात। तो ये मात्रक कहीं भी हम लागू कर सकते हैं। जैसे 1 मिलीमीटर बराबर मिली किसके बराबर है? 10⁻³ घात। तो मिली की जगह हम लिख देंगे 10⁻³ घात मीटर। ये बन गया 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ घात मीटर। इसी तरह से आवेश के मात्रक में भी लिख सकते हैं 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ घात कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 घात कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻9 घात कूलाम। 1 पीको कूलाम बराबर 10⁻12 घात कूलाम। ये रहे आवेश के मात्रक। बच्चों आज इतना ही।
कोई चीज़ इसमें न समझ में आई हो तो उसको कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।